झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव अपने शबाब पर है। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया नारा कटेंगे तो बटेंगे इस बार बीजेपी का कैंपेन बन गया है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे का इस्तेमाल कर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में तो हो ही रहा है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी ये नारा सुनाई देने लगा है। इसी के साथ बड़े बड़े पोस्टर में लिखा दिखाई भी दे रहा है। अब ऐसे में बीजेपी का ये फॉर्मूला अगर इन राज्यों में चला तो यकीनन 2 महीने बाद होने वाले दिल्ली चुनावों में भी ये नारा गूंजता हुआ नजर आएगा। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जीत का रथ चौथी बार फतह हासिल न कर सके, इसके लिए बीजेपी ने इसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। दिल्ली का चुनाव आप पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है, इसलिए आम आदमी पार्टी के मुखिया बीजेपी के हेडक्वार्टर हिंदुत्व के एजेंडे को भी चोट देने की कोशिश में है। यही वजह है कि जेल से बाहर आने के बाद आप प्रमुख अब तक वैष्णो देवी की यात्रा करने से लेकर दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा और हवन के लिए कई बार पहुंच चुके हैं। आगामी 14 नवंबर को भी अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ दक्षिण भारत स्थित तिरुपति मंदिर में माथा टेकते नजर आएंगे। सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी न हो ऐसा तो संभव ही नहीं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल का मंदिर जाना बीजेपी को अखर रहा है। बीजेपी इसे एक भक्त की भक्ति नहीं बल्कि चुनावी भक्ति करार दे रही है। बीजेपी नेता एक तरफ योगी आदित्यनाथ के दिए नारे की तारीफ कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव के समय मंदिर जाने और मीडिया में इसकी चर्चा करवाने पर कोस रही है। मंदिर मंदिर जा रहे हैं केजरीवाल और अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाना चाह रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि आप सवाल पूछिए केजरीवाल के साथ। जब राम मंदिर की बात थी तब क्या ये राम मंदिर के साथ थे, हाँ या ना? अभी वो धारा 370 के साथ हैं? क्या कश्मीर में उनका विधायक धारा 370 के पक्ष में है या विपक्ष में है? जवाब दे केजरीवाल। और अभी अभी संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लाया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। क्या ये उसके साथ हैं या नहीं? ये वक्फ बोर्ड के साथ है या सनातन बोर्ड की मांग के साथ है? केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छद्म रूप से पाखंडियों की तरह धूर्तता का परिचय दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग अपनी पहचान और नाम छुपाकर लव जिहाद करते हैं, वैसे ये वोट जिहाद कर रहे हैं। उसी मानसिकता के साथ अपने असली रूप को छुपाकर रंगे हुए सियार की तरह पाखंडियों जैसे ये और इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता हमारे यहाँ भी ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये धर्म का स्वरूप दिखाते हैं और संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ हैं। यह है इनका दोहरा चरित्र। दिल्ली की जनता इनसे सवाल करेगी। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की भक्ति पर सवाल उठाए तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। आपके मुखिया पर बीजेपी के इस हमलावर तेवर पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली मुखिया गोपाल राय ने बीजेपी को एजेंडा विहीन पार्टी करार दे दिया। गोपाल राय का कहना है कि उनकी पार्टी काम की रणनीति करती है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी आस्था के अनुसार भक्ति। साल 2014 के लोकसभा चुनावों से लेकर 2019 और 2024 तक के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को दिल्ली में हर बार 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाबी मिली है और बीजेपी की जीत एक तरफ रही। लेकिन इसके उलट दिल्ली विधानसभा चुनावों में साल 2015 और साल 2020 में आपने एक तरफा जीत हासिल की थी। ऐसे में अब बीजेपी दिल्ली के लिए हर वो सियासी दांव को दिल्ली में आजमाने की कोशिश में है जो दूसरे राज्यों में उसकी जीत की कुंजी बनी है। लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी भी अपने दिल्ली के किले को ढहने से बचाने के लिए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। दिल्ली से मोहित बख्शी की रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।